शुगर का मर्ज बहुत तेजी के साथ फैल रहा है। इसको नॉर्मल कैसे रखा जाए, दीन के जरिए से इस मर्ज में कैसे कामयाबी पाई जाए, अहम गुफ्तगू मैं आपके सामने पेश कर रहा हूं, बगौर समाअत फरमाएं। जैसे मरीज को जब शुगर हो जाता है तो डॉक्टर मरीज से कहता है कि आप अपनी जांच कराएं। एक खाली पेट, जिसे फास्टिंग कहते हैं, एक खाना खाने के बाद, जिसे पीपी कहते हैं। जब दोनों किस्म की जांच होती है तो सुबह खाली पेट की जांच हुई, उसके थोड़ी देर बाद नाश्ता किया, कुछ खाना तनाबुल फरमाया, उसके 10-15 मिनट बाद फिर जांच की, तो दोनों जांच में इम्तियाज होता है, फर्क होता है। खाली पेट की जो रिपोर्ट आती है उसमें जो रिपोर्ट आती है वो कम होता है शुगर लेवल, और खाना खाने के बाद जो शुगर लेवल होता है वो कुछ बढ़ जाता है। तो इन दोनों हालतों में एक में घट के आ रहा है और एक में बढ़ के आ रहा है, तो बात दरअसल है क्या चीज? होता यह है कि खाना खाने के बाद बॉडी के अंदर जो कैलोरीज बढ़ती हैं खाने की, उस वजह से शुगर का लेवल बढ़ जाता है। और खाली पेट, चूंकि बॉडी के अंदर कोई हमने कैलोरीज का कोई भी चीज हमने खाई हुई नहीं है, लिहाजा उसका लेवल डाउन आता है। तो पता ये चला कि भूख की हालत में लेवल डाउन था, लेकिन खाना खाने के बाद ये लेवल बढ़ गया। अब दीन के जरिए से हम इसको कैसे नॉर्मल कर सकते हैं? तो सबसे पहले हमें इसमें नमाज की पाबंदी करना होगी। 5 वक्त की नमाज हमें जरूर पढ़नी है। इसके अलावा मगरिब के फौरन बाद जब आप नमाज से फारिग हो जाएं तो आप शाम का खाना नमाज के बाद खा लें। उसके बाद आप 100 कदम चलें। चलने के बाद फिर कुछ बैठे और उसके थोड़ी ही देर बाद इशा की अजान आपके कानों तक आएगी। अब आपको इशा की नमाज पढ़ने मस्जिद में जाना है। जब आप कदमों से चल के जाएंगे और फिर 17 रकात नमाज अदा करेंगे, फिर नमाज पढ़ के घर वापस पलट कर आएंगे, तो आपने जो कैलोरीज ली है, एनर्जी आपके बॉडी में जो आई है, तो आपने 100 कदम चले, उसमें आपकी कैलोरीज कम हुई, और जब आप मस्जिद तक पहुंचे तो फिर आपकी कैलोरीज कम हुई, और 17 रकात नमाज जो आपने अदा की है उसमें कैलोरीज कम हुई, फिर पलटकर आप घर आए, तो अब आपको सुकून की नींद भी आएगी, और जो एक्स्ट्रा कैलोरीज आपके बॉडी के अंदर थी वो खत्म हो गई। अब नॉर्मल कैलोरीज आपके बॉडी के अंदर मौजूद है, जिसका होना लाजमी है, वरना आप अपने आप को बहुत ज्यादा कमजोर महसूस करेंगे।
اب शुगर लेवल बढ़ता क्यों है? बढ़ इसलिए जाता है कि हमने ताखीर से खाना खाया, यानी 10 या 11 बजे के आसपास हमने खाना खाया और अच्छी खासी हमने एनर्जी ली, कैलोरीज ली, और उसके फौरन बाद ही हमें नींद का गलबा हुआ और हम सो गए। तो जो एक्स्ट्रा कैलोरीज हमारी बॉडी के अंदर पहुंची वो हमने खर्च नहीं की, वो यूं ही पड़ी रही, और सुबह जब हम उठे तो हमें एक थकान सी महसूस हुई, कमजोरी महसूस हुई, और हमारा शुगर लेवल बढ़ता हुआ नजर आया और हम अपने आप को कमजोर महसूस करने लगे। अगर हमने ये अमल किया होता जो मैंने मगरिब के फौरन बाद के अमल आपके सामने पेश किए हैं, तो इंशाअल्लाह ताला आपका शुगर लेवल इतना ना बढ़ता। अब बात दरअसल ये है कि आप जब दरूद पाक पढ़ें तो आप खामोशी के साथ ना पढ़ें, बल्कि आप एक महफूज जगह पर पहुंच जाएं और दरूद पाक पढ़ें तो हल्की सी बुलंद आवाज रखें और अपने जिस्म को हरकत दें। जैसे आपको दरूद पाक पढ़ना है तो आप यूं पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तर्दा लहू, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तर्दा लहू, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तर्दा लहू, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तर्दा लहू। इस तरीके से आप 100 मर्तबा दरूद पाक पढ़ेंगे तो आपकी बॉडी की कैलोरीज कम होगी और आपका शुगर लेवल नॉर्मल होगा। इसी तरीके से कोई भी सूरत मुबारका ले लें, जैसे आप यासीन शरीफ पढ़ना चाहते हैं तो यूं पढ़ें, यासीन वल कुरआनिल हकीम इन्नका लामिनल मुरसलीन अला सिरातिम मुस्तकीम। आप अगर देखकर पढ़ना चाहते हैं तो हल्की सी बुलंद आवाज रखें और सुकून के साथ अच्छे तरीके से, जिस तरीके से कुरान पढ़ने की इजाजत है वैसे कुरान मुकद्दस को पढ़ें, दरूद पाक को पढ़ें और तमाम वज़ाइफ इसी तरीके से अदा करें और 5 वक्त की नमाज की पाबंदी रखें। इंशाअल्लाह ताला वो वक्त दूर नहीं जब आपका ब्लड शुगर लेवल नॉर्मल हो जाएगा।